नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में केवीएस और एनवीएस के एग्जाम में अब तक पूछे गए सारे समान अध्ययन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार संविधान द्वारा केवल भारत के नागरिकों को गारंटी कराया गया है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, या अपने विरुद्ध गवाह बनने हेतु बाध्य किए जाने से संरक्षण। केवीएस पीआरटी के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो, निम्न मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 15, जिसमें केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिवेद। आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 19, विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निर्वास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार। आर्टिकल 30, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार। ठीक है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है ये अधिकार। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में सम्मिलित हैं भारत के कुल भूभाग या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण, सरकार और भारत की संसद, तो ये भी है, ये भी शामिल है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, ये भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ए बी सी तीनों। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 12 में दी गई परिभाषा के अनुसार शब्द राज्य का अर्थ है संघ एवं राज्य सरकारें, संसद एवं राज्य विधायिका सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को भारत के क्षेत्र में या भारत के नियंत्रण में दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 12। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो, मूल अधिकार का उल्लेख फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना से संबंधित है? आर्टिकल 324। भाग पूछ ले कि चुनाव आयोग का उल्लेख भाग कितने में है, तो भाग 15 में है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। और भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। वह निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कानून के समक्ष सभी समान हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आर्टिकल 36 पूछ ले तो आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है।
राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। जब संविधान के उल्लंघन के प्रावधानों के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसद का कोई भी सदन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या 2/3 बहुमत से पारित होनी चाहिए। मतलब महाभियोग लगाने से के लिए 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 44। आर्टिकल 48 पूछ ले तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास। आर्टिकल 48 का पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन जीवों की सुरक्षा आर्टिकल 48 के क संबंधित है। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखरेख और शिक्षा के उपबंध एवं शिक्षा संबंधित निर्देश से संबंधित है। आर्टिकल 49 में स्मारक, कलात्मक और एवं ऐतिहासिक रुचि के स्थानों की रक्षा का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? दल बदल अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, दल परिवर्तन के आधार पर निहत्था के बारे में उपबंध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो दल बदल अधिनियम भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अनुसूची 10 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुसूची जो 10 है दल बदल से संबंधित है। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण से संबंधित है और 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से आर्टिकल 54। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता से संबंधित है? विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष समानता, मतलब ऑप्शन नंबर बी, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 17 पूछ ले तो आर्टिकल 17 में किसका उल्लेख है? अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है? कारखानों, तो आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो कि जोखिम भरे काम नहीं कर सकते हैं या कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 21 पूछ ले तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष स्वायत्त दर्जा दिया गया है? आर्टिकल 370। कौन सा है? आर्टिकल 370। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हालांकि इसे अब खत्म कर दिया गया है। देखो जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को संविधान के अनुच्छेद 370 और भाग 21 के तहत रखा गया, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया। आर्टिकल 386 पूछ ले तो 386 पहली अनुसूची के भाग ख में राज्यों की मंत्रिपरिषद का उल्लेख है।
आर्टिकल 370 पूछ ले तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। आर्टिकल 380 प्रांतीय स्तर पर राज्य के विधानमंडलों और संसद में अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 अस्पृश्यता के अंत संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अस्पृश्यता का अंत। देखो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है। आर्टिकल 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखानों आदि में नियोजन प्रतिषेध है। तो क्वेश्चन नंबर 61 भारतीय संविधान का डैश मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग कौन सा है? भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 अनुच्छेद प्रावधान का कौन सा युग्म सही है? देखो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, नहीं, इसमें प्रचार करने की बात की गई है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है, वर्णन है। वही भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया था, इसके तहत भाग 9 को जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज का उल्लेख है। दूसरा 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में ही होता है। इसके तहत भाग 9 के क को जोड़ा गया, इसमें नगर पालिकाओं के गठन का उल्लेख है। भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है और आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 25 पूछ ले तो आर्टिकल 25 में धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यही पूछा गया था वहां पर, ठीक है। आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 63 भारत के संविधान में डैश अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद है? 395 आर्टिकल है। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 395 आर्टिकल 395 है। भाग कितना है? 22 भाग है, 12 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है, जबकि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। देखो 9वीं अनुसूची जो कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1951 में, इसमें भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें पंचायती राज का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें नगर पालिका का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 65 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो भाग पूछ ले तो भाग कौन सा है? भाग 2। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 से 11। एकल नागरिकता कहाँ के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता
भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है, अधिनियम पूछ ले तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है। तो एक है जन्म के आधार पर, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से और भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है भारत में। तो नागरिकता अधिनियम 1955 याद रखेंगे, 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो आर्टिकल 53 में के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और संघ के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य उसके नाम पर ही किए जाते हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान का डैश संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आर्टिकल 239, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान में अनुसूची विषय का कौन सा युग्म सही है? पहली अनुसूची राज्य से संबंधित है, 8वीं अनुसूची भाषा संबंधित है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो प्रथम अनुसूची राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र से संबंधित है, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता से संबंधित है, तृतीय शपथ ग्रहण से होगा, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित है? ये तो सभी को पता है, आर्टिकल 17। ठीक है, देखो आर्टिकल जो 35 है, संसद को अस्पष्टता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान का डैश मौलिक अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल जो 12 से 35 है, इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया, फंडामेंटल राइट का। भाग पूछ ले तो भाग 3 है। भाग कौन सा है? भाग 3। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, भारत के संविधान का भाग 2 संबंधित है, नागरिकता संबंधित है। भाग 2 नागरिकता संबंधित है। आर्टिकल पूछ ले तो 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता संबंधित उपबंध है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से, भूमि अर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के अनुसार राज्यों को निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है, उपबंध करेगा। इस अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप से लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 74, भारत के संविधान के डैश के अनुसार डैश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 118 के अनुसार
लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन बुला कौन सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन। तो वो संयुक्त अधिवेशन 3 स्थितियों में बुलाया जाता है। पहला है यदि अन्य सदन विधेयक को अस्वीकार करता है। दूसरा, यदि विधेयक किए जाने वाले संशोधनों को लेकर संसद के बीच मतभेद पैदा हो जाने पर। यदि अन्य सदन विधेयक के 6 माह से अधिक समय तक पारित किए बिना वापस ले लेता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, कौन सा है? आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण से संबंधित है? आर्टिकल 169। क्वेश्चन नंबर देखो, विधान जो हमारा परिषद है केवल 6 राज्यों में ही है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद है, मतलब जहां पर 2 सदन है जिन राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? कौन सा है बताओ? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 140। क्वेश्चन देखो, आर्टिकल अगर पूछ ले 85, संसद के सत्र और 17वां और विघटन से संबंधित है। आर्टिकल 63 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है? कौन सा है? आर्टिकल 176। देखो, आर्टिकल 214 पूछ ले तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। आर्टिकल 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण की शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है आर्टिकल 199। देखो, आर्टिकल 199 में धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन है। आर्टिकल 198 के तहत प्रत्येक धन विधेयक विधानसभा को प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 199 के 3 के अंतर्गत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है? किस भाषा का नाम नहीं है बताओ? राजस्थानी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची पूछ ले तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत एक भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है जो कि सिंधी भाषा है। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है, जैसे आप नमक से याद रखते हो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सा है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, जिसके तहत 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली।
क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान का संशोधन कर सके? यह संविधान का संशोधन कर सके हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सके? संविधान में संशोधन करने का अधिकार आर्टिकल 368 के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, दिए गए विकल्पों में से संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है? निजता का अधिकार कौन सा? आर्टिकल 21। देखो आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार है। अब निजता का अधिकार अलग अलग रूप में शामिल हो सकता है। देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार, पसंद का अधिकार, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आर्टिकल 18 पूछ ले तो 18 में क्या? उपाधियों का अंत। 17 में अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 20 में अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 22 में निरोध एवं गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 84 में देखो इसमें क्या करना है ना, आपको मिलान करना है। देखो आर्टिकल 41 किससे संबंधित है? काम के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 49 का ए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधित है। आर्टिकल 42 न्यायपालिका ने काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता से संबंधित है। और आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, इससे संबंधित है। तो देख लो ए का कौन सा? ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4। देखो यहाँ पे कौन है? ए का 2 और बी का 4, ए का 2, बी का 4। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ए राइट आंसर है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 41 किससे संबंधित है? आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार संबंधित है। आर्टिकल 39 ए समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। आर्टिकल 42 काम के न्यायोचित मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 85, इसको देख लो, यहाँ दिखा रहा था। 85, इनमें से कौन भारत के संविधान के भाग 3 का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यही नहीं है। भाग 3 में क्या? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट संबंधित है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण ये डीपीएसपी से संबंधित है। अगला देख लो, किसी भी अपराध के आरोपी द्वारा किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये सही है, ये मौलिक अधिकार का पार्ट है। किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ये भी है। कुछ स्थितियां में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, ये भी है मौलिक अधिकार का हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देख लो, जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसके तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में उल्लेख है। उसके बाद ये आर्टिकल 20 के 3 में उल्लेख है इसका। और किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा, तो आर्टिकल 20 के 2 में उल्लेख है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, तो आर्टिकल 22 में उल्लेख है इसका। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के संविधान के निम्नलिखित विवरणों को उनके भागों से मिलाइए। यह भी मिलान करने वाला। देखो मूलभूत अधिकार किसमें? भाग 3 में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, डीपीएसपी। और नागरिकता भाग 2 से संबंधित है।
तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। ये भी वही वाला क्वेश्चन है जो भी हमने देखा था, नहीं अलग क्वेश्चन है ये थोड़ा। 87 है, देखो प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है बताओ। प्रथम अनुसूची भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, बी से संबंधित है। पांचवी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्र जनजातियों अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पांचवी अनुसूची है। और छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। तो फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का बी, दूसरे का डी, फर्स्ट का बी, दूसरे का डी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एनवीएस टीजीटी पीजीटी 2016 में पूछा गया। प्रथम अनुसूची जो है भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। आर्टिकल छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान के 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है, अंग्रेजी नहीं है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। कौन कौन सी भाषाएं शामिल, देखो असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, संस्कृत, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, हिंदी और सिंधी। क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ प्रदेश के नाम सूचीबद्ध है। किस अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है। 8वीं अनुसूची है। देखो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, ठीक है। बाद में 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है, जैसे कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, जिसके तहत 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। 7वीं अनुसूची पूछ ले। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा संबंधित है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 5वीं अनुसूची इसमें विभिन्न समुदाय, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। और 6ठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। इसको आप ATM से याद रख सकते हो, ATM 2, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 91। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। आर्टिकल 21।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को निजता का अधिकार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 92, संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है। 14 में क्या है बताओ? शोषण के विरुद्ध अधिकार है? नहीं। निजता का अधिकार? ये भी नहीं। ठीक है, निजता का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य आधारभूत शिक्षा का अधिकार? ये भी नहीं है। समानता का अधिकार है इसमें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 15 पूछ ले तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। आर्टिकल 16 अवसर की समानता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है। आर्टिकल पूछ ले 12 से तो 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो बाल श्रम से संबंधित आर्टिकल 24 है। देखो इसमें बोला गया है अनुच्छेद 24 में बाल श्रम के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान है। इसके तहत ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों या जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में क्या भारत के संविधान के भाग 3 के अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार संबंधित नहीं है। यही वाला ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किससे संबंधित है? डीपीएसपी का भाग है। चलो आप पढ़ लेना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें आपको मिलान करना है। आर्टिकल 41 किससे संबंधित है? काम के अधिकार से। आर्टिकल 49A समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। आर्टिकल 42 काम करने के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां तथा मातृत्व राहत। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। इसमें 41 में क्या? आर्टिकल 41 में काम का अधिकार है और आर्टिकल 39 समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता है। आर्टिकल 42 कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां तथा मातृत्व राहत है और आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्यों के लिए विशेष दर्जा देता है? आर्टिकल 73। इसे अब खत्म कर दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसने राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई है, वह संविधान के डैश के अंतर्गत की गई शक्तियों के तहत पारित किया गया है। तो यही देखते हैं इसके बारे में। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 142, आर्टिकल 226। आर्टिकल 142 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है? वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से और आर्टिकल 307 वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 99, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? आर्टिकल 368 ऑप्शन नंबर सी। भाग पूछ ले तो भाग कौन सा है? भाग 20। देखो
संशोधन कब किया जाता है? जब साधारण बहुमत द्वारा संशोधन प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान प्रदान करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 के द्वारा किया जाता है। देखो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित आर्टिकल 66 है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य आर्टिकल 78 में है। आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति संबंधित है। आर्टिकल 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते से संबंधित है। तो ये आपका 100 इसमें क्वेश्चन था। हालांकि इस वीडियो में 50 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। जो पार्लियामेंट है ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलो, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।